नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर जो आईपीओ की जो इस टाइम पे जो भरमार लगी हुई है ना, इसमें तो दोस्तों दुनिया के अंदर भी जो बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, जैसे कि दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं स्पेस एक्स का आईपीओ। और दोस्तों उसके बाद भारत के अंदर भी जियो का दोस्तों आईपीओ अब आने वाला है। और जियो के साथ साथ जो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका खुद का आईपीओ आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब जो कंपनी को लिस्ट कराता है अपने यहाँ पे, वो खुद अपने एक आईपीओ लेके आ रहा है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कम्प्लीटली एक भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। क्योंकि आपको जानते हो कि भारत के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई एंड एक एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों ऐसे करके पूरी दुनिया में ऐसे बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हम आपको जो अभी दुनिया में जो सबसे बड़ा जो आईपीओ आया है ना, जो कि सऊदी अरामको को पीछे छोड़ के स्पेस एक्स का जो आईपीओ, जो कम्प्लीटली दोस्तों शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुका है। और शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद उसकी जो जो वैल्यूएशन है ना, वो की दोस्तों 1.77 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे आ रहा था, लेकिन अब वो कम्प्लीटली दोस्तों 2.8 ट्रिलियन डॉलर, मतलब लगभग लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे स्पेस एक्स का आईपीओ कम्प्लीटली पहुंच चुका है। और स्पेस एक्स के आईपीओ को 3 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे पहुंचने पे ना, एलोन मस्क की जो नेटवर्थ है वो लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास दोस्तों पहुंच चुकी है। लेकिन हाँ, अभी एक दो दिन से जो मार्केट है वो थोड़ी भी फ्लक्चुएट हो रही है। तो मार्केट फ्लक्चुएट होने की वजह से एलोन मस्क की नेटवर्थ दोबारा से 1.2 ट्रिलियन डॉलर पर दोस्तों आ चुकी है। लेकिन अब आप जानते हो शेयर मार्केट का खेल क्या है, जब शेयर के प्राइस जब बहुत ज्यादा ऊपर चले आते हैं तो लोग उसे बेचने लगते हैं, मतलब अपना प्रॉफिट जमा करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, शेयर के जो दाम होते हैं वो कम्प्लीटली दोस्तों गिरने लगते हैं। लेकिन जब शेयर के दाम जब गिरते हैं तो लोग गिरने पे भी खरीदते हैं। तो लोग अपना फायदा देख के मतलब कंपनी को प्रॉफिट और लॉस में दोस्तों अपने हिसाब से करते रहते हैं। तो दोस्तों अभी जो स्पेस एक्स की जो वैल्यूएशन है वो करंट में भी 2.3 ट्रिलियन डॉलर दोस्तों पहुंच चुकी है, जो कि भी लगभग लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर को टच कर चुकी थी, जिससे कि एलोन मस्क की नेटवर्थ 1.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास कंप्लीटली हो चुकी थी। तो दोस्तों आज हम आपको इसमें बताएंगे कि स्पेस एक्स और जो उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है स्टारलिंक, उसका पूरे वर्ल्ड में क्या डोमिनेंस है और वो किस तरह से पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है। मतलब वो एक आध नेशंस को डोमिनेट नहीं कर रही दोस्तों, वो अमेरिका को तो डोमिनेट करती करती वो लगभग दुनिया के अंदर 195 देशों में से लगभग 164 से लेके 170 देशों में अपनी एक तरह से मोनोपोली कंप्लीटली बना चुकी है। मतलब स्पेस एक्स की जो सब्सिडरी कंपनी है ना स्टारलिंक, स्टारलिंक अपना जो इंटरनेट है ना वो लगभग 164 से 165 देशों में कंप्लीटली पहुंचा रहा है। और पहुंचा रहा है कि पहुंचा चुका है। अब तो उसका आगे और जो देश, जो 164 के बाद जो और देश बचे हुए हैं ना लगभग, उन देशों में अपनी स्टारलिंक की जो सब्सिडरी है, मतलब इंटरनेट की जो सब्सिडरी है, वो दोस्तों पहुंचाना चाह रहा है एलोन मस्क। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है कि उसने जो बड़े बड़े जो देश हैं उसके अंदर अपनी डोमिनेंस अभी नहीं जमाया है नेट का। जैसे दोस्तों भारत, भारत में क्या है कि ये तो भारत की सरकार का कहना है या फिर क्या है, ये दोस्तों भारत के अंदर स्टारलिंक को आने नहीं दे रहे हैं। चाइना, चाइना अपने देश में स्टारलिंक को कभी आने ही नहीं देगा। नॉर्थ कोरिया, तो दोस्तों ये थोड़े बड़े बड़े जो नेशंस हैं यहाँ पे नहीं, लेकिन बाकी जापान में दोस्तों स्टारलिंक की सर्विस पहुंच चुकी है, साउथ कोरिया में स्टारलिंक की सर्विस पहुंच चुकी है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये कंप्लीटली जो बड़े बड़े देश हैं इनमें दोस्तों स्टारलिंक की सब्सिडी पहुंच चुकी है। और आप समझते हो स्टारलिंक की सब्सिडी पहुंचने का क्या मतलब है? तो स्टारलिंक की सब्सिडी पहुंचने का मतलब ये है कि उस देश के अंदर किसी भी तरीके से हम अपनी पूरी मोनोपोली जमा सकते हैं और उस देश का जो वातावरण है ना कैसे भी करके हम बर्बाद कर सकते हैं। स्टारलिंक का दोस्तों ये प्रोजेक्ट है, अब आपको बताएंगे हम कैसे। तो क्या होता है कि जब किसी देश के अंदर जब दंगे छिड़ते हैं या किसी तरह का कोई मतलब अनशन बैठता है ना, तो क्या करती है सरकार, क्या करती है वहां का इंटरनेट डाउन कर देती है अपने देश का। लेकिन वहीं पे अमेरिका जब चाहे उस देश की परिस्थिति चेंज कर सकता है। कैसे दोस्तों, क्या होता है जब सबसे जब उस देश की जो वो होती है ना कंप्लीटली इंटरनेट जब डाउन कर दिया जाता है ना, तो वहीं पे उस देश के लोग जब स्टारलिंक को अपना मतलब अपने रूटीन में जमा चुके होंगे, तो अमेरिका दोस्तों जब चाहे स्टारलिंक की सर्विस वहां पहुंचा देगा। और स्टारलिंक की सर्विस दोस्तों वहां पहुंचाते ही मतलब इंटरनेट आ जाएगा। और उस देश की जो आप समझ रहे हो ना, उस देश की जो परिस्थिति है ना वो कितनी खराब हो जाएगी। मतलब कितनी सोचने वाली बात है। मतलब एक इंटरनेट कनेक्शन जो कि यूएसए से मिल रहा है ना, उससे दोस्तों उस देश की परिस्थिति चेंज हो जाएगी। उस देश में जो दंगा जो हो रहा था ना, वो दोस्तों अपने पीक पर पहुंच जाएगा। क्योंकि क्या होता है जब भारत की जब सरकार जब इंटरनेट, या भारत की सरकार या किसी और देश की सरकार जब इंटरनेट को बंद कर देगी, तो लोग कुछ भेज नहीं पाएंगे। और वहीं पे अमेरिका जब चाहे उस देश के हालात इतने खराब कर देगा स्टारलिंक की सर्विस पहुंचाकर, कि उस देश की परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी, कितनी दयनीय हो जाएगी, सोचने वाली बात है। इतनी भयंकर स्थिति हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है, ये तो बस हम आपको स्पेस एक्स की जो सब्सिडरी कंपनी है ना स्टारलिंक, सिर्फ उसके बारे में बता रहे हैं। मतलब स्टारलिंक जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है। जैसे दोस्तों भारत के अंदर किसकी मोनोपोली है इंटरनेट, अभी इंटरनेट में दोस्तों वो है जियो की मोनोपोली।
जियो जो है भारत के अंदर लगभग 50 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर दोस्तों लेके बैठा हुआ है, जो कि जियो की सिम जो है यूज करते हैं। तो आप सोच रहे हो मतलब जियो जो है इतना पावरफुल बना हुआ है सिर्फ एक देश में इंटरनेट देके। वहीं पर दोस्तों जो एलोन मस्क है ना, वो स्टारलिंक की सर्विस 164 से ज्यादा देशों में देखे। अब आप सोच सकते हो कितना पावरफुल एलोन मस्क इस टाइम पे एलोन मस्क की कंपनी दोस्तों हो रही है। मतलब उसे इतने बड़े बड़े विकसित राष्ट्र जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, और दोस्तों जो हमारे जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं वो दोस्तों स्टारलिंक की सर्विस को दोस्तों कम्प्लीटली ले रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा करके जो स्टारलिंक है ना वो इतनी पावरफुल कंपनी दोस्तों बनने जा रही है ना कि आने वाले समय में जो एलोन मस्क की स्पेस एक्स की जो कंपनी है ना उसकी जो वैल्यूएशन है वो 28.5 ट्रिलियन डॉलर को दोस्तों क्रॉस कर जाएगी। कुछ ऐसा अनुमान कुछ कुछ बड़े विशेषज्ञों के द्वारा दोस्तों बताया जा रहा है। मतलब जो वैल्यूएशन अभी दोस्तों लगभग 3 ट्रिलियन जा रही है ना, वो वैल्यूएशन लगभग बाद में दोस्तों 28.5 ट्रिलियन डॉलर को दोस्तों क्रॉस कर जाएगी। तो आप सोच सकते हो कितनी भयंकर मतलब। और ये क्या सोच रहे हो आप, मतलब 28 ट्रिलियन डॉलर को वो क्रॉस तो करेगी करेगी। अब आप सोचो ना, और एलोन मस्क का कितना परसेंट इसके अंदर 42%। और दोस्तों क्या होता है कि आने वाले समय में क्या पता वो 50% का अपना कर ले। तो दोस्तों समझ रहे हो ना कितनी भयंकर। वहीं पे स्टारलिंक की जो वैल्यूएशन है वो स्पेस एक्स की जो वैल्यूएशन है वो पहुंचेगी 28.5 ट्रिलियन डॉलर। और 50% एलोन मस्क की जो नेटवर्क हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर। ओनली वन कंपनी, सिर्फ स्पेस एक्स के एलोन मस्क की जो नेटवर्क है वो 14 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी। और दोस्तों टेस्ला की तुम अलग मिला लो, द बोरिंग कंपनी की अलग मिला लो, न्यूरालिंक की अलग मिला लो, मतलब अगर इन सबको मिलाओगे तो एलोन मस्क की जो नेटवर्क है ना दोस्तों लगभग लगभग 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर आने वाले समय में पहुंचने वाली है। मतलब इतनी तो नेटवर्क जो है ना वो जो हमारे जो अरब कंट्रीज हैं, जो कि अरब कंट्रीज के अंदर जो दोस्तों शेख होते हैं ना उनकी पूरी फैमिली की नेटवर्क नहीं है इतनी जितनी इस बंदे की नेटवर्क चली जाएगी। मतलब सोच रहे हो कि मतलब रॉयल फैमिली जो कि जिनके पुश्तों से चला आ रहा है, 100 100 साल से चला आ रहा है ना, उनकी खुद की नेटवर्क नहीं है इतनी जितनी इस बंदे की नेटवर्क लगभग 15 16 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी दोस्तों। इतनी भयंकर एलोन मस्क की जो स्टारलिंक की जो स्पेस एक्स जो कंपनी है ना वो आने वाले समय में इतनी पावरफुल होने वाली है। और दोस्तों क्या होता है ये ना पूरी दुनिया के अंदर, अब आपको मैं बता चुका हूँ स्पेस के अंदर तो दोस्तों इसने अपनी पूरी धाक जमा रखी है इस टाइम पे। कैसे, क्योंकि पूरी दुनिया से अब तक जो रॉकेट गए हैं ना उसके जो सैटेलाइट गई हैं, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट गई हैं वो गई हैं दोस्तों लगभग 14,000 सैटेलाइट। और 14,000 में से 10,000 तो सिर्फ इन भाई साहब की है, एलोन मस्क भाई साहब की 10,000 सैटेलाइट। तो दोस्तों आप समझ रहे हो ये डुओपोली भी नहीं हो रही, ये पूरी मोनोपोली चल रही है। मतलब अंतरिक्ष के अंदर कंप्लीटली मोनोपोली एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी की हो चुकी है दोस्तों। और आने वाले समय में हम देखो अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में नासा को भी कंप्लीटली स्पेस एक्स के ऊपर दोस्तों डिपेंड होना पड़े। क्योंकि नासा के अभी कुछ जो सैटेलाइट है ना वो एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स की जो कंपनी है उनके फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा स्पेस के अंदर दोस्तों भिजवाई जाती हैं, जो कि नासा की कुछ सैटेलाइट्स होती हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको स्पेस एक्स स्टारलिंक की जो सुप्रीमेसी के बारे में बताया। दोस्तों वीडियो कैसे लगी, अगर पसंद आई तो ज़्यादा दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए नमस्कार।